में लगातार बाहुबलियों का बोलबाला चल रहा है, लेकिन प्रशासन का ढीला रवैया अब जनता को रास नहीं आ रहा है। इधर भारतीय मीडिया फाउंडेशन के प्रदेश प्रवक्ता सह समाज सेवी गौरव सिंह राठौड़ ने जमुई प्रशासन के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। उन्होंने कहा है कि मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट, गाली गलौज सरेआम हो रहा है, लेकिन अपराधी सर आराम से घूम रहे हैं। हर तरफ अपराध का ग्राफ बढ़ गया है और जनता डरी सहमी हुई है। अगर समय रहते प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती है तो निश्चित रूप से आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। झाझा जमुई से डिस्की गुप्ता की रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय मीडिया फाउंडेशन के बिहार इकाई प्रवक्ता एवं समाज सेवी गौरव सिंह राठौड़। बलजीत पासवान पत्रकार के मामले में अभी सरकारी शिक्षक चांद खान पर कार्रवाई नहीं हुई, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये एक बलजीत पासवान का मुद्दा नहीं बल्कि पूरे भारतीय मीडिया फाउंडेशन का मुद्दा बन चुका है। जिस तरह से एक राजनीतिक मंच से बलजीत पासवान जी को, जो बिहार भारतीय मीडिया फाउंडेशन के एक सक्रिय सदस्य हैं और सम्मानित हमारे यहाँ के पत्रकार भी हैं, जिस तरह से भरी सभा में हजारों की संख्या में लोगों के बीच में उनके साथ धक्का मुक्की किया गया, उनके साथ मारपीट किया गया, उनका मोबाइल तक छीन के तोड़ दिया गया सबूत मिटाने के तौर पर, और उसके बाद उनको जाति सूचक गाली दिया गया। और उसके बाद जहाँ तक मुझे जानकारी मिल रही है हमारे शुभचिंतकों के द्वारा कि लगातार उनको धमकियाँ दी जा रही है कि आगे देख लेंगे। तो निश्चित तौर पर अगर वैसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत विफल है और प्रशासन हर मामले में अभी विफल नज़र आ रही है मेरे नज़र से। क्योंकि आप जिस तरह से देख रहे हैं कि अभी एक बरवट्टा गांव में एक लड़की के साथ बलात्कार किया गया, उसके बाद अपहरण का मामला लगातार हमारे जम्मू जिला में बढ़ रहा है, हत्या का मामला बढ़ रहा है, लूट और डकैती का मामला बढ़ रहा है, लेकिन प्रशासन जो है इस पर खामोश है। बिल्कुल चुनाव के दौरान आचार संहिता तो लगा हुआ है, शायद हमको लगता है कि इसी कारण से हम लोगों का जो है थोड़ा सा जो प्रतिरोध होता रहता है वो रुका हुआ है। इसके कारण प्रशासन भी जो है अपने आप को थोड़ा सा फ्रंट फुट पर देख रही है। लेकिन अगर इसी तरह चलता रहेगा तो निश्चित तौर पर हम लोग धरना प्रदर्शन करने पर बाध्य होंगे और प्रशासन को इसका जवाब देंगे कि आप अगर जनता की सेवा करने के लिए आए हैं तो जनता का सेवा करिए। ये नहीं कि चुनाव के मुद्दे में आकर के आप सारे चीज़ों को, गंभीर मामलों को, आप विषयों को भुलाने का प्रयास कीजिए। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि खैरा में एक मीसा कुमारी बच्ची है, उसका भी जो है बंदूक के नोक पर अपहरण कर लिया। मांझी परिवार की बच्ची थी, उसका भी अपहरण कर लिया गया। और लगातार क्षेत्र से हमको फ़ोन आ रहा है, समस्या हो रहा है, कहीं अपहरण हो रहा है, लेकिन प्रशासन जो है ढीला पूरा एकदम किया हुआ है क्षेत्र में। और ये एक हम ये समझते हैं कि एक केस जो होता है ना कि केस कर देते हैं, तो अब लगता है हम लोगों को खुश करने के लिए केस का एक प्रोपगेंडा बनाया हुआ कि ठीक है केस हो गया है। लेकिन केस हो गया, केस के बाद आप प्रक्रिया क्या कर रहे हैं? क्या अपराधी आप पकड़ रहे हैं? अपराधी को सलाखों के पीछे भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे? ये बड़ी बात होती है। आए दिन तो पत्रकार के साथ मारपीट, सामाजिक कार्यकर्ता, हम लोग को भी तो कहाँ छोड़ा। प्रशासन तो हम लोग के भी मामले में बहुत पीछे दिख रही है। अब ना जाने प्रशासन का मनसा क्या है कि दबंग लोगों से लोग मिल लेते हैं, साठ गांठ बैठा लेते हैं। मैं समझता हूँ कि जो मैं आरोप लगा रहा हूँ कहीं ना कहीं ये सत्यता की ओर जा रही है। तो निश्चित तौर पर प्रशासन को काम, जिस तरह से एसपी सौर सुमन सर पिछले साल अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन यही साल जैसे 2024 आया है उनका काम में बहुत गिरावट आ गया है। जो काम उनको तेज रफ्तार से करना था वो लगता है कि अब उनके कामों में गिरावट आ गया। लगता है सरकार का दबाव है कि चुनाव पर ध्यान दीजिए, ये सब मामलों को छोड़ दीजिए। आपको क्या लगता है सुशासन बाबू का सुशासन है क्या? कानून का लंबा हाथ है क्या? अभी फिलहाल तो सुशासन हमको कहीं दिख नहीं रहा है। लोग सुरक्षित नहीं है और लोग बिल्कुल डरे सामने महसूस कर रहे हैं। जब चौथे स्तंभ खतरे में आ जाए, जब हम लोग जैसे सामाजिक कार्यकर्ता खतरे में आ जाए, आपको पता होना चाहिए एक पर्व के दौरान हम लोग के ऊपर भी हमला किया गया था, लेकिन अभी तक प्रशासन किसको पकड़ा? या प्रशासन क्या कार्रवाई किया? जवाब दे प्रशासन। बलात्कार हो ही रहा है, अपहरण हो ही रहा है, मर्डर हो ही रहा है, बचा क्या है जिले में? बालू उत्खनन हो ही रहा है अभी भी। बहुत सारे मैंने नदियों घाटों में देखा है कि पोकलैंड से बालू खुदाई हो रहा है, लेकिन प्रशासन मौन है। आखिर क्यों मौन है? तो सुशासन कहीं नहीं है, कुशासन का दौर आ गया है। लोगों का बस शोषण किया जा रहा है
और खाना पूर्ति सिर्फ केस करके खाना पूर्ति कर रहा है। अब थाने में तजुर्बा भी नहीं है, जैसे पहले थानों में पहले लोग रहते थे अधिकारी तो तजुर्बा रहता था। अब तो देखें कि नए नए लोग आए हुए हैं, चौक चौराहे पर किसी से भी भिड़ जाते हैं, एक्सीडेंट होता है किसी का, पुलिस की गाड़ी अपराधी को पकड़ एक्सीडेंट जो किया रहता है आदमी, उसको पुलिस पकड़ के लाती है, रास्ते में छोड़ता है पैसे लेकर के। ये प्रमाण है, सबूत है मेरे पास। अभी हाल में एक टिंकू साव का एक्सीडेंट हो गया था, उसकी मौत हो गई सड़क दुर्घटना में। जो लोग उसको धक्का मारे हैं उसको पुलिस अपने जीप में बैठा के लाती है और आधा रास्ता में छोड़ देती है। अब सोच लीजिए, लेकिन मामला क्या है। तो निश्चित तौर पर ये जो प्रशासन का काम हो रहा है ये बिल्कुल कहीं से अच्छा काम नहीं हो रहा है। अब भारतीय मीडिया फाउंडेशन और नवयुवक संघ एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग जल्द इस सभी मामलों पर हम लोग जन आंदोलन करने वाले हैं, उसकी रूपरेखा तैयार कर चुके हैं। और बलजीत पासवान जी जो पत्रकार हैं उनके मामले में भी हम लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी जो कि अब तो नए आ रहे हैं, क्योंकि पुराने वाले विदाई हो चुके हैं, नए आए हैं, उनको हम लोग अब घेरने का काम करेंगे और इस पर स्पष्टीकरण मांगेंगे कि अभी तक आप लोगों ने क्या कार्रवाई किया है, ऑफिशियली आप लोग क्या कार्रवाई की है। तो निश्चित तौर पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बिना अब आगे बढ़े और बिना हम लोग को अब आवाज़ उठाए, अब ये सरकार और ये प्रशासन जगने वाली नहीं है। तो अब से एक हम तो आपको चौथे स्तंभ से एक संदेश देना चाहते हैं कि चुनाव जो नगर पंचायत का चुनाव हुआ था उसके बाद जो हम लोग थोड़ा सामाजिक सक्रिय रहे, लेकिन हम लोग को किसी कारण से धरना प्रदर्शन कोई कार्यक्रम नहीं कर पाए। लेकिन अब आप लोग ये संदेश भेज दीजिए पूरे क्षेत्र में और खासकर प्रशासन और ब्लॉक के अधिकारी, सभी अधिकारी को, कि गौरव सिंह राठौड़ और भारतीय मीडिया फाउंडेशन फिर से जग चुकी है और उसी तेज रफ्तार से अब जनता के हित के लिए आवाज़ उठाने के लिए अब तत्पर है। और आवाज़ ऐसा उठेगा कि पूरे बिहार का सिस्टम 2025 में पलट देगा। बलजीत पासवान, तो उनके पर एक सरकारी शिक्षक चांद खान एक प्रोग्राम में, तेजस्वी प्रसाद यादव के प्रोग्राम में मोबाइल कैमरा छीन लिया, भद्दी गालियाँ दिया, FIR भी हुआ है, लेकिन अभी कार्रवाई कुछ नहीं हुई। देखिए, इन सारे मामलों के लिए तो मैं तो प्राधिकृत नहीं हूँ, लेकिन जब प्राथमिकी दर्ज की गई है तो ये मामला हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर चला जाता है और निश्चित रूप से ये प्रश्न होगा पुलिस उपाधीक्षक और पुलिस अधीक्षक ही दे पाएंगे।